Hello, I am audible. Yes, sir. Hello, sir. Good afternoon. ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत कम लोग ज्वाइन हैं आज। टोटल कितने होते हैं सर? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा था? कुछ 2 मिनट स्टार्ट कर। अभी हमने कल जो बताया था वो समझ में आ गया था सबको? कल तो सर थ्योरी पढ़ाई थी ना आपने लूप्स के। तो क्लियर हो गया था हाँ क्लास सर, क्या होता है? ठीक है। लगभग लगभग। ठीक है। सर एक बार ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बता देते तो हो जाएगा। ओवरलोडिंग का जो हमने फंक्शन बताया था, एक ही फंक्शन को आप डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर रहे हो। जैसे एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो नॉर्मल होता क्या है कि अगर
दो नंबर को ऐड करने के लिए बनाया है प्रोग्राम, तो वो दो ही नंबर को ऐड करेगा। जैसे ही तीसरा आर्गुमेंट आप दोगे वो प्रोग्राम फेल कर जाएगा। तो ओवरलोडिंग का मतलब है कि हम उस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाएं कि वो दो के बजाय अगर तीन नंबर, फोर या फाइव, जितने भी नंबर हम इनपुट करें वो उनको ऐड कर दे। उसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। ये तो फंक्शन तो ओवरलोडिंग होगी ना सर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी तो होती है। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ नहीं होती, यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू को ऐसे ही ऐड कर देता है। समझ में आया? हेलो? कॉनकैटिनेट करता ना सर, ऐड करना मतलब इंटीजर हाँ। कोई रहेगा तो वो इंटीजर को ऐड कर देता, जैसे कि हाँ, हम तो ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर ओवरलोड होता है, ठीक है। पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का उतना कंसेप्ट नहीं होता है, फिर भी बता देंगे, ठीक अच्छा है। ठीक ठीक। हम्म। कॉन्केटनेट करने इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू को ट्रीट एज ए स्ट्रिंग ही करता है, चाहे आप नंबर इनपुट करो चाहे टेक्स्ट, ठीक है। उसको बाद में हम लोग इसीलिए इंट फंक्शन से कन्वर्ट करते हैं। इसमें ईच एंड एवरीथिंग इनपुट एज ए कैरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। ओके सर। तो अभी स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर यस बिल्कुल। सर। ठीक है। वी नो दैट ए क्लास इज ए वर्चुअल एंटिटी एंड कैन बी सीन एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए क्लास, हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम ए क्लास, ठीक है। और कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो यही है कि हम क्लास कैसे बनाएंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फंक्शन को एक्सेस करना, वेरिएबल को एक्सेस करना, प्राइवेट का क्या कंसेप्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए क्लास, ओके। तो जब भी हमें कोई क्लास क्रिएट करना होता है तो जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे तो वी यूज द क्लास कीवर्ड, ठीक है। जब भी हमें एक क्लास बनाना होगा तो फर्स्ट यूज द क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम, ओके। तो यहाँ पे देखो क्लास इज द कीवर्ड, माय क्लास इज द क्लास नेम। तो द क्लास स्टेटमेंट क्रिएट a new class definition, the name of the class immediately follow the keyword class followed by a colon as follow. To create a class as the keyword class, class my class, then ये वेरिएबल, दिस इज द x इक्वल टू 5, दिस इज द मेंबर ऑफ ए क्लास, ओके। ये पॉइंट x इक्वल टू 5 क्या है? एक वेरिएबल है, क्लास का क्या है? एक वेरिएबल है। क्लियर है सबको? यस यस सर। ठीक है। और ये हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने सिर्फ क्लास को प्रिंट माई क्लास, इसको हमने क्या किया है? प्रिंट किया है, ठीक है। माई क्लास को हम लोगों ने क्या किया है? प्रिंट किया है, ठीक है। और सर क्या आंसर आएगा? क्या हो गया? आंसर क्या आएगा सर इसको प्रिंट करने के बाद? 5। ये तो क्लास का बताएगा, ऑब्जेक्ट 5 नहीं आएगा, एक्स को प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं, क्लास का इंफॉर्मेशन देगा, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्रिएटिंग है ऑब्जेक्ट, हेलो। जब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट कैसे, आई एम ऑडिबल? यस सर। ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम अब क्या करेंगे, अब हमने एक क्लास बना लिया, उस क्लास के वेरिएबल को, जैसे x इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 इज द वेरिएबल, और ये वेरिएबल एक्सेस कब होगा? जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज क्रिएट द आउटसाइड ऑफ द क्लास। जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे? आउटसाइड ऑफ क्लास क्रिएट करेंगे, ओके। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक हमने सिर्फ क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने 5 लिख दिया। अब इस 5 को हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया? क्लास के बाहर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का नाम लिखिए, देन फंक्शन ब्रैकेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम। दिस P1 इज द ऑब्जेक्ट, P1 इज द ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है? माई क्लास का है। यू कैन राइट एनी नेम, P1 P2 P3 A1 A2, जो भी आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। और फिर हमने किया प्रिंट P1 डॉट एक्स, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बना बताते हैं। जैसे सपोज
हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास, और क्लास का नाम हमने रख दिया सैंपल। This is the syntax. Basically, this is the class keyword and this is the class name. Sample is the name of a class. Okay? यहाँ तक Okay. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 5। ओके, और अभी ये आप लोग थोड़ा सा समझो, जैसे अगर हम लोग फंक्शन बनाते थे तो यहाँ पे जब कोलन लगा के हम एंटर करते थे तो जो भी कोड लिखते थे वो कहाँ पे लिखते थे, फंक्शन के अंदर। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे कोलन लगा के एंटर किया है तो जो इंडेंट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, हमने जो भी कोडिंग की है वो सभी कहाँ पे किया है, इस क्लास के अंदर। समझ में आया? जी सर। सर एक्स एक मेंबर है क्लास का। हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो वी गो द आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब हमने यहाँ पे कर्सर ला दिया, दैट मीन्स वी आर आउटसाइड ऑफ द क्लास, हम क्लास के बाहर हैं। और नाउ इफ वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, राइट हियर प्रिंट x। ओके, तो दिस विल बी जनरेट द एरर। Class 1, this will be generate the error। ये देखो दे रहा है एरर, क्या दे रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। कल हम लोगों ने थ्योरी किया था और थ्योरी में हमने बताया था कि क्लास के मेंबर को, क्लास एक के अंदर जो भी आप फंक्शन या वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल या फंक्शन को क्लास का कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हमें इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, मैं एक साथ में सिंटेक्स ही थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास, सॉरी, सैंपल है सर। क्लास नेम। ठीक है, ये एक जनरल सिंटेक्स है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और देन क्लास का नाम लिखो। ठीक है, तो ये एक जनरल सिंटेक्स है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम सपोज हमने एस लिख दिया और यहाँ पे क्लास का नाम हमने लिख दिया सैंपल। ओके, और हमें एक ऑपरेटर, एक फंक्शन पता है टाइप, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप और देन यहाँ पे लिखा एस। ठीक है, ये समझ में आया? जी सर। अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे देखो क्लास का ये बता रहा है मेन डॉट सैंपल। पी क्या है, मेन डॉट सैंपल, मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, क्लास टाइप का है, और वो क्लास क्या है, सैंपल है। ठीक है। जी सर। अब हमें इस वैल्यू को देखना है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा कैसे, हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, और ये वेरिएबल वही आएगा जो उस क्लास का मेंबर होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 10 और इसके आगे आप इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कंट्रोल वी और यहाँ लिख दोगे p डॉट वाई। ऐसा नहीं लिखना है। सर एरर आएगा भी। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया ना, तो यू कैन प्रिंट डायरेक्टली। ओके, अभी समझ में आया कि नहीं कुछ? सर वो पी की जगह एक्स लिखेंगे ना, ये हाँ, बोल रहा पी हूँ। की जगह से एस होगा ना। सेकंड लास्ट प्रिंट है हाँ ना, तो हाँ, ऑब्जेक्ट का यहाँ नाम पे आपने सर yes। पी लिख दिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ये एस डॉट वाई नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये तो क्लियर होगा सबको, जी सर। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाई को डायरेक्ट डिक्लेयर किया है, वाई इज नॉट बिलोंगिंग टू क्लास सैंपल। ओके, ओके सर। सर अगर ठीक y है, इज इक्वल टू 10 अगर क्लास के अंदर होता तो फिर प्रिंट कर देता नहीं। हाँ तब कर देता। ठीक है,
तो अब इसको रन करते हैं दोबारा। तो ये देखो 5 तो प्रिंट किया, बट यहाँ पे s.y लिखा था, तो ये इसका एरर दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा है, सैंपल ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट वाई ना। जी सर। सर हटा दो। अगर हम सिंपल यहाँ पे वाई लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक कुछ क्लियर हो गया, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये यस अभी भी सर। समझ में आया कि नहीं? सब क्लियर हो गया सर। ठीक है ना। मतलब है सर। क्लास में जो जो भी कुछ फंक्शन है या जो भी वेरिएबल है उसको एक्सेस किसी ऑब्जेक्ट से ही किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट से नहीं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से। क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से क्या मतलब अरे आपको सैंपल क्लास है ना, तो सैंपल का जो ऑब्जेक्ट होगा वही एक्सेस करेगा ना, किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे थोड़ी ना एक्सेस करेगा। क्लियर? यस पॉइंट सर। समझ में आया कि नहीं? जिस क्लास से वो वेरिएबल बिलोंग करेगा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा ना। ठीक है। यस सर। तो ये हमारा नॉर्मल सा एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम लोगों ने ये अभी बस देखा कि कैसे हम क्लास के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया ना क्लास और ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लास वेरिएबल वुड बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम। नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये क्लास है माई क्लास, इसका वेरिएबल x=5 है, और फिर हमने यहाँ पे एक p1 ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं p1.x। ओके। ओके सर। अब इसमें क्या है कि कुछ फंक्शन दिए हुए हैं क्लास के अंदर। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम एक क्लास से कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्क्रीन विजुअल है ना सबको? यस सर। ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रखा है, माई क्लास। ठीक है। इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल दिया, एक x=5 दिया, एक age=20 दिया। तो ये दो वेरिएबल हैं, x एंड एज। p1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। ओके। इसके अंदर कुछ फंक्शन यूज हो रहे हैं, जैसे हैज एट्रीब्यूट्स, गेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स एंड डेल एट्रीब्यूट्स। ओके। जी सर। ठीक है। ये चार फंक्शन है। अब इन फंक्शन का मैं रोल बता दे रहा हूँ क्या है। हैज एट्रीब्यूट्स जो फंक्शन हमने बनाया है, ये चेक करता है कि जो आप यहाँ पे किसी भी मेंबर को चेक कर सकते हो कि वो इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है कि नहीं। अगर वो इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा, डेट मीन्स द मेंबर हैज द मेंबर ऑफ ए क्लास। तो जैसे यहाँ पे अगर लिखा है p1 कॉमा एज, तो p1 जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एज उसका एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, तो रिटर्न ट्रू इफ एज एट्रीब्यूट एग्जिस्ट। ओके। मान लो यहाँ पे हम लिख दें नाम, नेम, if we write here name, okay, तो name is the not any attributes in this class। okay, तो it will be return false। क्लियर हुआ? सर ये सेमी कॉलन के अंदर ही लिखना है वेरिएबल को? हाँ। तो क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर ये जो एट्रीब्यूट सॉरी जो वेरिएबल है उसको सेमी कॉलन के अंदर ही हाँ, लिखना है? सेमी कॉलन, ये जो लिखा है यहाँ पे नहीं नहीं, ये जो क्या नाम है, सेमी अब कॉलन बोल रहे स्टॉप हो जो, ना, हाँ तो सर ऑफ स्टॉप जो ऊपर होते हैं। हाँ हाँ, ये जो सिंगल कोट्स लगाए हैं ना, हाँ इसी हम्म। में लिखना। ठीक है। ये हैज एट्रीब्यूट्स के फंक्शन है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा p1 कॉमा एज, तो अगर एज इसके बिलोंग करेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरे में जो p1 डॉट एज काम कर रहा था, p1 डॉट एक्स किया था, वैल्यू डिस्प्ले हो गई थी, वही काम आप यहाँ पे गेट
एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू कर रहे हो। तो P1 कॉमा एज करेंगे तो जो भी एज की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। समझ में आया? गेट एट्रीब्यूट सिंपली डिस्प्ले द वैल्यू। ओके, अब सेट एट्रीब्यूट्स है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। सेट एट्रीब्यूट्स क्या काम करता है, जैसे एज की वैल्यू 20 है, ठीक है, आप एज की वैल्यू 8 रखना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एज की वैल्यू को 8 पुट कर देगा, ठीक है, और जब आप वैल्यू प्रिंट करोगे दोबारा गेट एट्रीब्यूट से, तो आपको एज की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। समझ में आया? उसके बाद डेल एट्रीब्यूट्स है। डेल एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है कि ये जो एज की वैल्यू है उसको डिलीट करेगा, एट्रीब्यूट को डिलीट नहीं करता है। जो एज की वैल्यू आपने रिसेंटली असाइंड किया है उस वैल्यू को रिमूव करेगा और वापस ये ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगी वो आपको प्रिंट कर मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं अभी? यस सर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ इसको। हैज एट्रीब्यूट्स का जो काम है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे दिया है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स है कि नहीं है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जिस क्लास से बना है, बेसिकली डायरेक्ट लिंकअप नहीं यहाँ दिखा रहा है, बेसिकली वो उस क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। दूसरा गेट एट्रीब्यूट्स, गेट एट्रीब्यूट से आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ये जस्ट वही है जैसे हमने वहाँ पे लिखा था s.x s.y, वो वही है यहाँ पे। यहाँ पे हम इस तरह से ना लिख के इस तरह से भी पता कर सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट्स है, सेट एट्रीब्यूट्स का काम यहाँ पे क्या है, P1 कॉमा एज 18, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप अपने किसी एट्रीब्यूट्स का वैल्यू चेंज करना चाहते हो समटाइम्स, तो उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो वैल्यू सेट किया वो वैल्यू आपको नहीं चाहिए, फिर से आपको अगेन यू वांट टू ओरिजिनल वैल्यू, देन यू कैन राइट हियर डेल एट्रीब्यूट्स P1 कॉमा एज, तो ये क्या करेगा, जो भी रिसेंटली वैल्यू आपने असाइन किया है वो वैल्यू हट जाएगी। उसके बाद अगेन प्रिंट गेट एट्रीब्यूट्स अगर हम करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार इसको रन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब। पहले देख लो एज की वैल्यू पहले कितनी है, 20 है, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, देन 20 रिटर्न किया, उसके बाद सेट न्यू वैल्यू, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट्स हमने यूज किया था, सेट किया था, तो वैल्यू सेट किया था इसलिए उसने वहाँ नन रिटर्न किया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 प्रिंट किया, वापस हमने डिलीट किया तब भी ये नन रिटर्न किया, और अब अगर हम देखेंगे डिलीट करने के बाद तो जो वैल्यू हमारी पहली थी 20, वापस हमें अगेन वो 20 वैल्यू मिल गई। अगर ऐसे करें थोड़ा सा और क्लियर होगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। सर ये नन वाला एक बार आउटपुट सर कहाँ से मिल रहा है वो जरा सा बता दीजिए। नन, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है ना, प्रिंट गेट एट्रीब्यूट सॉरी सेट एट्रीब्यूट्स P1 कॉमा एज 8, ये सर रिटर्न या किया है सर इस सेट वाले पे एट्रीब्यूट। तो सर 8 मिलेगा ना आउटपुट में। हाँ तो 8 तो दे ही रहा है, नीचे तो 8 दे रहा है ना। सर तो पहले नन आएगा उसके बाद फिर वो हाँ 8 नन ये देगा। बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये वाला तो समझ में आ रहा होगा, गेट एट्रीब्यूट्स, ये लास्ट में फिर उस वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। डेल एट्रीब्यूट से कंफ्यूजन बहुत होता है, लोग ये सोचते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो खत्म हो गया है। एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन जो किया है खत्म होता है, जो रिसेंटली वैल्यू असाइंड करते हैं वो डिलीट होती है। समझ में आया? यस सर। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक सेल्फ पैरामीटर यूज होता है, ठीक है, तो ये फंक्शन के केस में यूज होगा, अभी हम बताएंगे, ठीक है। द सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, थोड़ा सा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थोड़ा टिपिकल है,
तो पहले एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर सेल्फ समझ में आएगा सेल्फ का क्या रोल है। जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, क्लास क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया ABC। क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे ABC, ठीक है। तुमने चेंज कर लिया ना, अपनी ड्यूटी चेंज करा ली ना, तो ठीक है, तुम उस दिन आ जाना, वो अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ नाम लिख दिया ना उसका, ठीक। हाँ ठीक है, अभी हम क्लास के बाद बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, क्लास ABC, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ, यहाँ पे एक फंक्शन, सिंपल सा एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले का, डेफ डिस्प्ले। और इसमें हमने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। अभी हमने क्लास के अंदर क्या लिखा है, सर एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का। हाँ एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, ठीक है। डिस्प्ले ने डिस्प नाम दे दिया है, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। तो इस फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, सर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें कॉल करेंगे। गुड। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज हमने ऑब्जेक्ट बनाया है A=ABC, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को जनरली हम लोग कॉल करते थे तो यहाँ पे क्या लिख देते थे, फंक्शन का नाम लिख देते थे, यस यही तो सर। लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे तो रन हो जाता था। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट न लिख के क्या लिखेंगे, A.disk, यही तो लिखेंगे। जी सर। अरे इतना तो क्लियर है ना, अभी जो पढ़ा है हाँ हाँ उसके हिसाब सर। यस से, सर, यस सर, जी यस सर, सर। यही है। ना। तो ये अगर हम इसको रन करें तो ये आउटपुट आना चाहिए, जी सर, आना तो चाहिए। यही तो आएगा ना आउटपुट, अगर इसको हम रन करते हैं तो, करना एक बार सर रन। ठीक है। बट ये आउटपुट आएगा नहीं, ये तो एरर देगा। आ गया ना एरर। और एरर भी क्या आ रहा है देखो, डिस्प टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, ठीक है। कह रहा है कि ये जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, एक दिया गया है, ठीक है, बट हमने यहाँ पे जीरो दिया है। तो अब करना क्या है, सेल्फ के बारे में बता रहे हैं। सेल्फ क्या होता है, एक कीवर्ड कह सकते हो, बट इट इज नॉट एक्चुअली कीवर्ड। द सेल्फ पैरामीटर रिफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सेल्फ पैरामीटर क्या करता है, ये जो भी रिसेंटली क्लास होता है उसका इंस्टेंस होता है, एंड एक्सेस द क्लास वेरिएबल, और ये क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कब करेगा, अभी एक एग्जांपल से और बताएंगे। We can use anything instead of self, but it must be the first parameter of any function which belongs to the class. तो जब भी आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पैरामीटर होता है सेल्फ, ये बाय डिफॉल्ट होता है और ये हिडन होता है। समझ में आया, ये कंप्यूटर क्लास पाइथन के केस में बाय डिफॉल्ट देता है। बेसिकली ये क्या है, इस क्लास का रेफरेंस है, एबीसी का रेफरेंस है। और एबीसी के क्लास के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो वो उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होंगे वो सेल्फ के साथ ही एक्सेस होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बट हमने यहाँ पे सिर्फ सेल्फ लिख दिया और अब ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो एक चीज बस सीधे तौर पे आप याद कर लीजिए कि अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना रहे हो, जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या आर्गुमेंट लिखा है वो एक अलग इशू है, वो तो लिखना ही लिखना है।
बट सेल्फ आर्ग्यूमेंट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है। सर यदि डिस्प्ले सर डिस्प्ले अगर मोर देन वन फंक्शन होगा तो क्लास के अंदर? तब भी लिखना पड़ेगा, अभी अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ठीक है। अब सेल्फ का काम क्या होता है, जब तक यहाँ सेल्फ नहीं लिखोगे तब यहाँ नहीं देना है, सेल्फ को यहाँ पे नहीं देना है, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, इसमें आपको इशू नहीं है। ठीक है। अब ये आउटपुट दे देगा, हेलो हाउ आर यू, इसने आउटपुट दे दिया। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं देना है। बट अगर आप कोई यूजर डिफाइंड आर्गुमेंट यहाँ पे ले रहे हो, जैसे ए दिया, तब फिर आपको ए पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम आगे इसी पे आ रहे हैं कि इसको नंबर कैसे करते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना हो गया डिस्प्ले का, तो यदि ए देते हैं तो क्या हो गया? नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो गया डिस्प्ले, यदि ए देते हैं हम तो हमारे लिए तो एक ही पैरामीटर है, बस सिस्टम के लिए दो है। तो? हमने एक दिया तो हमारे लिए तो एक ही है ना, हम तो एक ही वैल्यू पास करेंगे। हेलो। यस सर गॉट इट। सर दो से ज्यादा नहीं ले सकते क्या? जैसे आप प्रीवियसली बता रहे थे लाइक अगर ए बी सी मुझे ऐड करना, तो यहाँ पर अरे मैंने दो पैरामीटर नहीं, दिया। 4 5 10 ले लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आ रहे हैं। ठीक है। अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। आप ये मान के चलो कि सेल्फ जो पैरामीटर है ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन राइट सेल्फ, यू कैन राइट एनी नेम, जस्ट लाइक आई हैव राइट ए। तो ए इज द बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर उसमें अपने आप टैग लगा रहता है। ठीक है। आप सेल्फ की जगह पे ए भी लिख सकते हो, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ये कि पाइथन में सेल्फ खुद के पैरामीटर को पाने के लिए सेल्फ कीवर्ड यूज करता है, जिससे क्या होता है, सेल्फ वर्ड से थोड़ा सा लगता है कि ये सिस्टम का अपना वर्ड है। ठीक है। अगर आप ए लिखोगे तो बी लिखोगे तो ये लगेगा कि आप कोई अपनी वैल्यू पास कर रहे हो। तो इसलिए जनरली सेल्फ लिखा जाता है, बट यू कैन राइट एनी नेम first parameters. Okay. It is not necessary that you can write self, you can write any name. ठीक है। ये समझ में आया ये? यस सर गॉट यस इट। हेलो। सर। सर एक बार वो एरर समझा देंगे, एरर क्या था जब हमने सेल्फ नहीं लिखा था? डिस्प्ले टेक जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। ये क्या कह रहा है, ये जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है, बट ये एक को कंसीडर कर रहा है, तो उसको तो आप डिक्लेयर करो। कोई अच्छा रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हमने सेल्फ लिख दिया। ठीक है। This parameter is not defined by user, so it is not required the calling. Okay. If we declare here any parameter for our own use, so it is necessary that we can pass here value. Okay. If we run this program, this will be generate error. Okay. Display missing one required positional argument a. So if we pass here 10, it will be not give any error. Okay. ओके सर। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेथड। ओके। बाय यूजिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, हमने यहाँ पे एक क्लास लिखा, क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिखा सैंपल, एंड एक हमने फंक्शन बनाया डेफ इनपुट। इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया। इनपुट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। अब इसमें देखो बाय डिफॉल्ट हम लिख रहे हैं सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। सेल्फ एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, ए और बी वो नंबर होंगे जो सम होंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम मान लो
जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी उसको भी यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए एंड सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो सेल्फ डॉट ए को असाइन हो गई एंड बी की वैल्यू सेल्फ डॉट बी को असाइन हो गई। क्योंकि अगर हम ये सेल्फ डॉट ए एंड सेल्फ डॉट बी अगर नहीं लिखेंगे तो the value will be not assigned the variable, and if we make another function and want to use the value of a and b, the value will be not accessible. Okay, so here we write self a dot a equal to a and self b dot equal to b. Now we make another function like def process, and here we declare the value of process. Just we write here self, and here function is used the c equal to self dot a plus self dot b. Okay, and now again we make a function def display, and here we write and print process in display function. So here equal to sum equal to c, and again if we make object s equal to sample, and this is the object. Here write s dot accept and provide here value of accept is 10 comma 10, and now print the cell process, run the process function. So s dot process, and now we want to display, then we write here s dot display. So what will be output if we run this program? 20 आना चाहिए। Huh? 20 No, it will be generate error. Why? डिस्प्ले में तो कुछ दिया ही नहीं था। डिस्प्ले में सेल्फ नहीं लिखा है और ये वेरिएबल एक्सेस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे तो ये एलिजिबल हो जाएगा इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस क्लास के। ठीक है, सेल्फ डॉट सी। तो अभी देखो बस इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो अब आप देखो ट्रैक मोस्ट, क्योंकि डिस्प्ले तो उसी में था, डिस्प्ले से ही केवल आउटपुट पता चलता। ठीक है, तो अभी ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेल्फ, तब भी ये अभी एरर जनरेट करेगा, क्योंकि अभी ये सी को रीड नहीं कर पाएगा। नेम सी इज नॉट डिफाइंड, इसके लिए कह रहा है सी डिफाइंड नहीं है। अब मैं लिखूं यहाँ पे सेल्फ डॉट सी, तो भी ये एरर दे रहा है, क्योंकि जो सी है यहाँ पे, ये सी वेरिएबल है, यहाँ पे आप लिख रहे हो सेल्फ, तब भी ये नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पे भी हमें सेल्फ डॉट सी लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके लिखे ये वेरिएबल एक्सेसिव। अब सेल्फ डॉट सी लिख लिया, दूसरे फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल एक्सेसिबल हो गया। तो अब कोई आउटपुट नहीं आया, सम इक्वल टू 20 आया। तो अब आप देखो, अभी आप लोग बोल रहे थे कि आर्गुमेंट एक से ज्यादा, अब यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट्स दिया है, तो हमने तो सिर्फ डिफाइन किया है ना, अपने तरफ से दो किया है, तो हमने दो वैल्यू यहाँ पे पास किया है। यहाँ ए कॉमा बी नॉट डिफाइंड बाय द यूजर। ठीक है, sorry, system a comma b is defined by the users, not defined by the system, so the value of a and b will be provide the user. Okay, and self is a by default, this is a just a reference, so self is automatically uh, generated variable argument
फ्रॉम द क्लास। ओके, तो ये हमें यहाँ पे बस हमने इसलिए इसको लिखा है कि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें सेल्फ यहाँ पे लिखना पड़ा। अब सेल्फ को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर वैसे हम जो एक्सेप्ट वाला पहला वो है ना फंक्शन। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ? बोलो। सर जो मतलब हमारा पहला वाला फंक्शन है डिफाइन एक्सेप्ट वाला, जिसमें हमने ए हम्म। और बी को लिया है, उसमें सर हम सी को भी लेके हाँ, और सुन रहे हैं हम। हेलो। हाँ हाँ सर, जो हमने ए और बी वेरिएबल लिया है ना पहले फंक्शन में। यहाँ पे हाँ, और अगर यहीं पर हम सी भी ले लेते और नीचे हम सेल्फ डॉट सी। सी अगर लोगे आप यहाँ पे, सी अगर लोगे तो सी तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा ना। जब यहाँ पे आर्गुमेंट दोगे तो यहाँ तो पास करना पड़ेगा ना। फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने आर्गुमेंट्स आप लोगे उतनी वैल्यू आप पास करोगे, नहीं करोगे? इसीलिए तो नहीं लिया ना। हाँ, ये एक चीज और कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल हम इसमें हमने डी ले लिया और हम चाहते हैं कि इन दोनों को जोड़ के ऐड कर दें और जो इस वेरिएबल की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कर दिया। तो अब डी के अंदर यहाँ पे भी हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है आपका ये आर्गुमेंट्स तो आ ही रहा है, बट इसके अंदर प्रोसेस के अंदर भी आपने कोई वैल्यू रखा हुआ है और उस वैल्यू को इन दोनों के फर्दर सम में आपको काम करना है। ठीक है, जी सर। सर यहाँ पे सेल्फ जो है सो आगे रेफरेंस काम कर रहा है। क्या कह रहे हो? मैंने बोला सर यहाँ पे सेल्फ जो है एज ए रेफरेंस आपका फंक्शन काम कर रहा है। हाँ हाँ, रेफरेंस है। सर वैसे हम जो पहला वाला फंक्शन है उसमें सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी करके भी ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, ये तो वही पूरा कहानी यही खत्म कर सकते हैं हाँ हम कर तो। सकते हैं ना, हाँ सर हाँ, वही। हम तो नंबर ऑफ फंक्शन बनाए हैं इसलिए कि जितना बनेगा वो पता चलेगा, क्लियरिटी आती थोड़ा जाएगी। सा खतरनाक सा हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। खतरनाक तो है ही ये, डेफिनेटली खतरनाक है। मैंने तो काफी ब्रेक करके बताया है आपको, बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया है इसको। हाँ डायरेक्टली सर। कोड लिखते रन करते तो समझ में ही नहीं आता कुछ। मैंने तो बहुत ब्रेक कर दिया है इसमें ना। जी सर। हेलो, समझ में आया? हाँ सर, पूरा एकदम अंदर तक समझ में। यस ठीक है, सर। अब इसको रन करेंगे तो जो इन दोनों का ऐड होगा उसमें फर्दर 20 से मल्टीप्लाई भी कर देगा, तो 20 × 20 यानी कि रिजल्ट अब कितना आना चाहिए? सर 400। एरर आएगा ना अभी तो। अच्छा हाँ, अभी तो वो एरर सी है, का भी हमने वैल्यू पुट नहीं ये करी थी। हटा दिया ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप फंक्शन के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट बढ़ाओगे तो आपको मतलब वो वैल्यू कहीं ना कहीं से आपको फंक्शन के अंदर पास करनी पड़ेगी ना। जी सर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सेल्फ डॉट डी सी का भी सर, डी का भी एट्रीब्यूट्स लेना पड़ेगा। प्रोसेस। हाँ, ए 1 मिनट, ये नहीं किया ना यहाँ पे, सेल्फ डॉट डी इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आप इस कोड को देख सकते हो और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी समझ में आ जाएगी, एक एक पॉइंट्स इसमें क्लियर है आपको। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो, क्योंकि देखो अभी तो ये सिंगल क्लास की हम बात कर रहे हैं, जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो उसमें और भी हमारे क्लासेज बनते जाएंगे, तो थोड़ा सा और मतलब टिपिकल की तरफ ही हम बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इधर के लेक्चर है ना वो सब एडवांस टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपके प्रीवियस क्लियर नहीं रहेंगे तो आप बीच में, जैसे आपको फंक्शन का ही कंसेप्ट ना क्लियर हो या आर्गुमेंट्स उसमें कैसे पास करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं क्लियर, क्योंकि क्लास के अंदर जब भी आप क्लास बनाओगे तो आप फंक्शन डेफिनेटली बनाओगे। ठीक है ना, बिना फंक्शन के तो क्लास में
करेंगे क्या, केवल वेरिएबल लेके उसमें काम क्या करेंगे, समझ में आया? जी सर। सर इसमें क्लास में ये मॉडिफायर क्या होता है? किसने पूछा है? सर हम सर। कल क्लास में नहीं थे? हाँ सर थे। एक्सेस मॉडिफायर बताया था ना, 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। अच्छा मतलब कौन सा दूसरा क्लास यूज कर सकता है कि नहीं उसको? हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ, अभी आएगा, डिस्कस करेंगे इसमें भी, ठीक है। अभी ऐसे नॉर्मली आप समझो, यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सभी वेरिएबल अभी और फंक्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक यूज हो रहे हैं। हम हंस के और रोने लगे हम सुन के पिया। हाँ, हेलो, हाँ, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, एक बार ज्वाइन हो जाएं सब।
जी सर। हम्म। हाँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। हम्म, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। यस सर, गॉट इट। ठीक ऐसा। है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दो और इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम बता देते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाए। आप लोग भी अपने से बनाइएगा, जितने भी प्रोग्राम आप लोगों को ऑलरेडी किए हुए हैं, कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक छोटा सा इसमें और भी एक काम कर सकते हैं। जैसे ये जो ए और बी की वैल्यू है, इसको हम चाहे तो यहाँ से इनपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर एक्स इक्वल टू इंट इनपुट। सर वैसे ये तो एक तरीके की दिक्कत है ना पाइथन में। क्या चीज? ये क्या जो से- दिक्कत है? ये जो सेल्फ लिखना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है, सी सी प्लस प्लस में अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करना होता था तो वहाँ दिस ऑपरेटर यूज करते थे। अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको याद है, दिस ऑपरेटर यूज होता था, यहाँ हाँ पे सर। सेल्फ यूज होता है। उसमें कुछ तो वो देगा ना। सर जैसे कि पुराने फंक्शन भी तो बनाते थे, उनमें तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती थी, सिंपल रहते थे। इस सेल्फ के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
इसको ना ये सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन राइट एनी अदर नेम, आप और भी कोई नाम लिख सकते हो। दूसरा चीज ये है कि सेल्फ से क्या हो रहा है कि हम हमें करना क्या है, सेल्फ वेरिएबल के नाम के आगे ही तो लगाना है, और क्या करना है, कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कुछ ऊपर सैंपल के बगल में डॉट वॉट लगा दे और उसके बाद नहीं लिखना ना पड़ेगा? ना ना भाई, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, और इसको चाहो तो ये वैल्यू इनपुट भी आप करा सकते हो, ये बस इसीलिए बताया कि यहाँ पे इनपुट भी करा सकते हैं। इट नॉट नेसेसरी दैट यू पास always fixed value। 5 and 10, it will work on 5 and 10। समझ में आया कि नहीं? यस कुछ सर। किया नहीं, ये वैल्यू हमने इनपुट करा लिया। ठीक है, अ, इसके बाद इसमें सेल्फ पैरामीटर, एक बार मैं और इसको पढ़ दे रहा हूँ। द सेल्फ पैरामीटर रिफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास and access the class variables। We can use anything instead of self, but it must be the first parameter of any function which belongs to the class। okay, नेक्स्ट है हमारा init फंक्शन है। ठीक है, इनिट को थोड़ा सा अभी छोड़ते हैं, इनिट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के लिए यूज होता है, इसको कल बताते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा बिल्ट, कुछ बिल्ट इन बिल्ट फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक कीवर्ड्स है, कुछ बताता है, जैसे डिक्स डिक्शनरी कंटेनिंग द क्लास नेम स्पेस। डॉक, अगर आपने अपने क्लास के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है तो उसको बताएगा। नेम, ये क्लास का नाम रिटर्न करेगा, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बने हैं तो ये मॉड्यूल को बताएगा। बेस, ए पॉसिबल एम्प्टी टपल कंटेनिंग द बेस क्लास इन ऑर्डर ऑफ दियर अकर्नेस इन द बेस क्लास लिस्ट। तो ये क्या करेगा, बेस क्लास को ही जनरली रिटर्न करता है, जब दो चार क्लासेज बन जाती हैं तब कुछ ये वैल्यू चेंज करता है। तो इसका एक ये प्रोग्राम है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ से थोड़ी सी मतलब पता चलेगा कि एक एक चीज क्या रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसमें है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो एक क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का, इस क्लास के अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है। डॉक्यूमेंटेशन क्या किया है, बेसिकली हमने ये लिख दिया क्लास बेस क्लास फॉर ऑल एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट डेफ इनिट सेल्फ, ये एक कंस्ट्रक्टर है, दिस इज द बेसिकली कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो अभी। ठीक है, और ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, डिस्प्ले काउंट एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय, ये भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको इन फंक्शन से पता कैसे करना है, एम्प्लॉय क्लास का नाम डॉट डॉक, एम्प्लॉय डॉट नेम क्लास का नाम, एम्प्लॉय डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल उसके अंदर है, एम्प्लॉय डॉट बेस एंड एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के फॉर्म में ही रिटर्न करेगा अभी। तो ये देखो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से हम देखते हैं एक एक करके। एम्प्लॉय डॉट डॉक क्या किया है, कॉमन बेस क्लास फॉर ऑल एम्प्लॉय, ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन लिखा था वो रिटर्न कर दिया। क्लास का नाम क्या है वो बता दिया। एम्प्लॉय जो है यही मेन मॉड्यूल है, मेन यही बनाया है, यही मेन मॉड्यूल है। एम्प्लॉय डॉट बेस, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही इसका बेस भी है। ठीक है, एम्प्लॉय अभी बेस ही है। एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, ये क्या किया, उस क्लास का डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एक डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब जैसे रिटर्न क्या किया, मॉड्यूल है, मॉड्यूल मेन, ठीक है, मेन मेन मॉड्यूल ही है। ठीक है, डॉक डॉक्यूमेंटेशन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, काउंट एम्प्लॉय काउंट जीरो रिटर्न कर दिया, वेरिएबल को भी रिटर्न कर दिया, इनिट फंक्शन को भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ये हमें ज़रूरत पड़ती है कभी हमें किसी क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना है कि इस क्लास का नाम क्या है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, उस केस में हम इसको यूज करेंगे। ये प्रोग्रामिंग का नहीं है कि आप हर प्रोग्राम में आप इसको बना के लिखिए, इसको बस यूज करना है। तो ये चार फंक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है सर यहाँ पे बेसिकली। डॉक्यूमेंटेशन में जो है
आपने बताया था ट्रिपल कोट यूज होता है या डबल कोट यूज करते हैं तो वो 3 बार यूज करेंगे, बट यहाँ पे तो सिंगल कोट यूज हुआ डॉक्यूमेंट। ये वर्जन पे डिपेंड करेगा ना, हमें भी ये हायर वर्जन होगा तो चल जाएगा, लोवेस्ट पे 3 कोर्स में ही चलता है, बिलो 3.0। ठीक है, ये नया है इसमें। यार पाइथन में क्या कर दिया है ना, एक तो थोड़ी सी और दिक्कत है आगे, और में भी कुछ चीजें आपको जाके डिफिकल्टी करें, क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनका थोड़ा सा लिमिटेशन अलग टाइप का होता है। किसी वर्जन पे कोई फंक्शन वर्क करता है, जब लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो हट जाता है। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? यस सर, यस। ठीक है ना, क्योंकि ओपन सोर्स में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स मॉडिफाइड हो जाता है, और जो आप लाइसेंस वाला आप यूज करते हो, तो लाइसेंस में जब लेटेस्ट कोई वर्जन आएगा तभी चेंज, क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये आपका वर्जन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम लोग आप बता रहे हैं, पहले हम लोग लिखते थे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते थे ए, तो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। जैसे ए इक्वल टू 10 लिखा, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट ए, तो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। इवन दो अगर ए लिख देते थे तब भी ऐसे शो हो जाता था। ठीक है, अभी क्या है, प्रिंट यहाँ पे जब तक ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक वो इसको शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वर्जन वाइज दिक्कत होती है, बट बेटर यही है कि आप ट्रिपल कोट्स ही यूज करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ से सपोज हमने कमेंट फिर अगेन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी ये एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमारी चेंज हो जाएगी ना। ये सिंगल लाइन में यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा, अब देखो ये एरर देगा, अब ट्रिपल कोट की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिपल कोट बेसिकली मल्टी लाइन के लिए ही यूज करते हैं। आ गया ना एरर? हेलो? यस सर, आ गया। और यस अभी सर। अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये चल जाएगा। ट्रिपल कोड का अपना यूज है, क्योंकि जब मल्टी लाइन होते हैं कमेंट तो यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन में चल जाता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर, यस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, क्योंकि आप लोग लेकिन एक काम करिएगा जरूर, आपने जो भी प्रोग्राम अभी तक बनाए होंगे, उन सभी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब जैसे ही मैं इनहेरिटेंस शुरू करूँगा, उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता जाएगा। तो एटलीस्ट आपको फंक्शन और उसकी एक्सेसिंग अगर क्लियर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप अगर ये प्रोग्राम को आपने समझ गए हो जो ये हमने बनाया था, इसमें अगर हमें समझ में आ गया तो ये देखने में लेंदी जरूर लग रहा है, बट इस प्रोग्राम के अंदर कुछ है नहीं, देखने में ही बस लेंदी लग रहा है। ठीक है, बट इसमें अगर हम देखें तो एक्चुअली है ही नहीं कुछ, सेल्फ ए कॉमा भी इस तरह से ही है। समझ में आया? यस यस सर, सर। यस। हम्म, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं प्राइवेट पब्लिक का क्या कंसेप्ट है। अ, एक चीज और, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना बहुत आसान होता है, तो बड़े इजीली हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखें डेल p1 डॉट एज, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बहुत आराम से डिलीट हो जाता है। जैसे क्लास सैंपल x इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने लिखा s इक्वल टू सैंपल, और यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे वो लगा दिया। पाइथन के अंदर ब्रैकेट समझ जाइए कोलन ही है जो बॉडी को डिफाइन करता है। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट s डॉट एक्स, तो
इसको रन करेंगे, ठीक है। तो एस डॉट एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें डेल एस डॉट एक्स, फिर वापस यहाँ पे करें, तो देखो पहले के लिए तो ये रन कर दिया, दूसरे में दे रहा है एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। तो जनरली हम इस तरह से डिलीट नहीं करेंगे, हम इसमें कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, खत्म कहानी। सर एक्स इक्वल टू 5 को चेंज करके कुछ एक्स इक्वल टू कुछ और लिखना चाहते हैं तो क्या चीज? एक्स इक्वल टू 5 को चेंज करके कुछ और उसका वैल्यू देना चाहते हैं एक्स का तो दे दो ना, यहाँ चेंज तो कर दो। वहाँ से नहीं सर, नीचे से चाहते हैं। यहाँ से तो इस तरह से कर सकते हो, एक्स एक्स डॉट टू 10 कर दो, फिर ये नई वाली वैल्यू ले लेगा, ओवरराइट मार देगा। हो गया। सर डायरेक्ट हेलो, वाला बताने में ऊपर भी लिख दिया है सर टेन के लिए। नहीं डायरेक्ट वाला तो आप जाके उसमें डिलीट कर दो ना, तो डिलीट हो जाएगा। नहीं यहाँ पे ये जो डायरेक्ट, क्लास के अंदर जो एक्स इक्वल टू 10 लिखा है उसको 5 कर दीजिए तो। अच्छा यहाँ पे नहीं चेंज किया था। हो गया। ये अरे सर हो गया। वैल्यू ओवर राइट हो गई, सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये x को हम एक्सेस यहाँ जब कर ले रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू को तो मॉडिफाई कर ही सकते हैं ना। अगर वेरिएबल एक्सेस नहीं होता तो वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डेल एस, तो ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट करोगे तो बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अब दे रहा है नेम यस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आपको डेल कीवर्ड यूज करना है। समझ में आया? यस। जी सर। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें एक क्लास इन पाइथन हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। तो पाइथन क्लास के अंदर 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। इसमें एक होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, एक होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है तो अपने क्लास में तो एक्सेस होगा ही, साथ में अगर उससे कोई डिराइव्ड क्लास है वो एक्सेस उसको कर लेगा, ठीक है। उससे डिराइव्ड जो क्लास होगी वो भी उसको एक्सेस करेगा। दूसरा एक ये होता है कि अगर हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, जैसे इनहेरिटेंस में क्या होता है, ऑलरेडी एक्सेस हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रोटेक्टेड का कोई उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आता है। मेन आता है प्राइवेट और पब्लिक का। ये वाला प्रोटेक्टेड वाला इनहेरिटेंस के केस में देखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक का क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई वेरिएबल, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा क्लास सैंपल और यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें s इक्वल टू सैंपल और यहाँ पे हम लिखते हैं 10, 20, तो यहाँ पे क्या है, 10 और 20 ये दोनों क्या है, सॉरी 10, 20 यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट करना था हमें, प्रिंट s डॉट a एंड प्रिंट s डॉट b। तो यहाँ पे देखो a और b क्या होते हैं, ये प्राइवेट सॉरी पब्लिक वेरिएबल है इस क्लास के, ये पब्लिक वेरिएबल है। तो ये पब्लिक वेरिएबल होने की वजह से ये क्लास के बाहर डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो जा रहे हैं।
तो एक क्लास का अगर वेरिएबल पब्लिक है तो उस वेरिएबल को हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप देखोगे यहाँ तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम क्लास में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बनता है, पब्लिक बनता है। ठीक है, पाइथन यूजेज जैसे क्या होता है कि सी सी प्लस प्लस जावा अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल को जब पब्लिक और प्रोटेक्टेड या प्राइवेट बनाते हैं। बट इन द यू पाइथन के केस में हम लोग क्या करते हैं, अंडर स्कोर यूज करते हैं। अंडर स्कोर यूज करते हैं, अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ये अंडरस्कोर हमने यूज किया है इसी से हमें पता चलता है कि वेरिएबल पब्लिक है कि प्राइवेट है। ठीक है, तो प्राइवेट या पब्लिक वेरिएबल है वो हमें अंडरस्कोर से पता चल जाता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल के पहले अगर कोई साइन नहीं लगाया है बाय डिफॉल्ट तो वो वेरिएबल हमारा यहाँ पे अभी पब्लिक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक है, तो पाइथन यूजेज अंडरस्कोर सिंबल टू डिटरमाइन द एक्सेस कंट्रोल for a specific data member or a member function of a class. Access specifier in Python have an important role to play in securing data from unauthorized access and in preventing it from the being exploited. ठीक है, तो ये पब्लिक में देखो जैसे ये वेरिएबल हमने लिया है तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे क्या है, पब्लिक हैं। तो ये हमें डायरेक्ट क्लास के बाहर इवन डॉट नेम इवन डॉट सैलरी करके हम इनकी वैल्यू को प्रिंट कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस वेरिएबल को प्राइवेट बनाएंगे तो प्राइवेट वेरिएबल को बनाने का पाइथन के अंदर कीवर्ड तो नहीं लिखा है कि आप उसके आगे प्राइवेट लिख दीजिए। यहाँ पे बोलता है कि आप वेरिएबल के नाम के आगे डबल अंडरस्कोर लगा दीजिए तो द वेरिएबल विल बी मेक प्राइवेट। ओके, तो इफ वी यूज द बिफोर ए डबल अंडरस्कोर द ए विल बी प्राइवेट वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हमने यहाँ पे डबल अंडर स्कोर लगा दिया दैट मीन्स ए प्राइवेट हो गया। तो ए के लिए यहाँ पे अगर मैं इसको बी कर दूं, पहला वैल्यू बी दूसरा ए कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रीटर चलता है तो पहली लाइन पे अगर एरर आ गया तो दूसरी लाइन पे कर्सर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट एस डॉट बी को पहले करा लिया और एस डॉट ए को। तो अभी आप देखोगे एस डॉट ए के लिए एरर आएगा, आ रहा है ना एरर? जी सर, आ तो रहा है। हाँ, अब अब जो वेरिएबल अगर आप कोई वेरिएबल अगर आप प्राइवेट बना दोगे तो वो क्लास के बाहर उसके ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे सर, प्राइवेट वेरिएबल? कैसे करेंगे बताओ? कल उसमें भी बताया भी डबल था। डबल सर उसका एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा आई थिंक सैंपल के अंदर। तो यहाँ अगर डबल कर दें तो हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोला सर। हाँ, सर जो सैंपल ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर रखा है ना, आई थिंक उसमें 10 लिखना पड़ेगा। नहीं समझे, तुम्हारी बात हम नहीं समझे। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये यहाँ पे एक्सेसिबल में भी कुछ लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे डबल अंडर स्कोर है तो यहाँ डबल अंडर स्कोर लगा दें तो एक्सेसिबल हो जाएगा, बट इट विल बी नॉट एक्सेसिबल। तो प्राइवेट डेटा को इस क्लास का कोई मेंबर ही एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दिया डेफ डिस्प्ले और यहाँ पे लिखा सेल्फ। ठीक है, और देन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट अंडर स्कोर ए।
ठीक है, अभी ये इतना बस कोड चेक कर रहे हैं सही है गलत है, क्योंकि सेल्फ ऊपर आई थिंक लिखना। ठीक है, तो अभी ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं आया। 20 हमें प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो 20 तो बी की वैल्यू कर रहा है। अब ये देखो, ये जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन क्या है, इस क्लास का मेंबर है। यस सर। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को अगर एक्सेस करें तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जी सर। तो हमें यहाँ पे अब लिखना होगा एस एस डॉट डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले, लेकिन सेल्फ की वजह से अभी एरर आएगा। नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। तो ये देखो सेल्फ डॉट ए किया, अब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, तो अब इसीलिए इसको बोला जाता है कि जब वेरिएबल हम प्राइवेट कर देते हैं तो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अब उस वेरिएबल को उस क्लास का ही कोई मेंबर एक्सेस करेगा और वो मेंबर एक फंक्शन बना दिया। समझ में आया? जी सर। ठीक है, और क्लास के आउटसाइड हमेशा पब्लिक ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को भी प्राइवेट बनाए तो कैसे करेंगे, ये चीजें हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, और कल मैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी बताऊंगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। अगर जैसे कि हमने डैश डैश ए इक्वल टू 10 लिख रखा है, फिर बी इक्वल टू 20 लिख रखा है, ठीक है। हम्म। ऐसे अगर हम सी इक्वल टू डैश डैश ए लिख दें और वो भी एक मेंबर बन चुका है सैंपल क्लास का, फिर हम सी को कॉल करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ, वो तो असाइन कर रहे हो ना, वो तो एक ही वैल्यूज को असाइन कर रहे हो तो ना। सर मतलब उसमें भी आ सकता है ना, ये पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं प्रोटेक्टेड होने के कारण वो आएगा नहीं। नहीं नहीं, वैल्यू तो असाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। करके देखना, नहीं होगा तो बताना, वो तो असाइन कर रहे हैं और वो भी वहीं पे कर रहे हैं ना, कहीं दूसरी जगह तो कर नहीं रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये किसकी कोडिंग फाइल है क्लास, और इस पे तो इसमें कुछ है प्रोग्राम बने हुए हैं, तो इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको ट्राई करिएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो कल फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। तो क्लास ओवर करते हैं, और ये मैं स्लाइड और ये प्रोग्रामिंग फाइल दोनों शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। अभी तक